नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। आप लोगों ने देखा होगा आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो हो चुका है उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे। इसलिए आप सभी के लिए जिन भी बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर का जो 19 में एग्ज़ाम हुआ था सारे शिफ्टों के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं। मैं हर एक शिफ्ट के पेपरों का वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 18 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कुश्ती से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा खतरा धीमा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आसान से और इजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, तो आप लोग सारे पेपरों को रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओटम थिएटर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 1.54। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 पदक भारत ने जीते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नियासिन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुवैत का मुद्रा नाम है? तो आंसर हो जाएगा कुवैत डायनर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी के तट पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 1974 से 1979। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रावधान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, में हाइडेस्पेसेज की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेसेज का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा जन्म को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? तो आंसर हो जाएगा समावेशी विकास योजना। अगला प्रश्न है, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रस्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का विधि आयोग एक है? तो आंसर हो जाएगा गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा खंडेसी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा तैराकी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया साप्ताहिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच कितने से कम हो? तो आंसर हो जाएगा 5.6 से कम हो तब। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कितना होता है या क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा फौना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असम राज्य का पक्षी क्या है? तो आंसर हो जाएगा सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? तो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा
किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो आंसर होगा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 19 जोड़े। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा क्यूब्स किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो आंसर होगा 35 वर्ष। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कोहिमा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डल झील किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्री नितिन जयराम गडकरी। और यह 2019 के समय का प्रश्न है कि उस समय कौन थे? तो यह थे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा CH3 को। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। आपको वीडियो लेख के आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।